नमस्कार। जब हम खुशियों के लिए तड़पना तरसना छोड़ देते हैं, सच्ची खुशी, असली खुशी तभी हमें मिलती है। और खुशियों की तलाश के लिए कोई हमें बहुत दूर नहीं जाना, कोई इंतजार नहीं करना। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनको देखकर आप खुश हो सकते हैं। तो खुश होना एक आदत है, एक आदत हमें बनानी पड़ती है अपनी आसपास की चीजों को देखकर, अपनों को देखकर। तो ऐसे ही एक अपने हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष गुरु, जिनको देखकर हम आप सब रोज खुश हो जाते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले आज का पंचांग आपसे जान लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आज का दिन क्या कहता है अलग अलग राशियों से। आज 31 मई 2020 है और रविवार का श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि है शाम 5:37 तक और उसके बाद दशमी तिथि। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है देर रात 3:01 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 10:19 तक। तो आगे बढ़े, आप सबको याद दिला दें, ये एपिसोड बहुत खास है। ये साप्ताहिक एपिसोड है। 7 दिनों का सारा लेखा जोखा आपके सामने आने जा रहा है, यानी 7 दिनों की पूरी तैयारी अब से चंद पलों में। तो मेष और वृषभ, आपका सप्ताह कैसा रहेगा और आप क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। मेष राशि वाले अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखना चाह रहे हैं और उसमें सुधार भी लाना चाह रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि विचार नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे या तो आप अपनी ही बात कह रहे हैं या अपनी ही बात को बदलते चले जा रहे हैं, जिसका बुरा असर रिश्तों पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी भी वैचारिक मतभेद को बातचीत के माध्यम से ही संभाला जा सकेगा। या तो अपनी बात इस रूप से कहनी होगी कि उसमें विनम्रता झलके, या अपनी बात इस रूप से लिखनी होगी जिसमें आप लोगों के प्रति अपना भरोसा प्रदर्शित कर सकें। कभी कभी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, पर अपने मन को शांत रख के ये सब कुछ संभव हो पाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपकी इच्छाएं कुछ ऐसी बन रही हैं कि आप बड़े लाभ की उम्मीद लगा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और अचानक आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएं। इस बात को याद रखें कि धन लाभ को कमाने के लिए भी आपको मेहनत का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। ये और बात है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपका समय अच्छा बन रहा है और आपको इस चीज का लाभ भी समय के साथ मिलता चला जाएगा, पर ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात सब कुछ बदल जाए। वृषभ राशि वालों की रिश्तों के प्रति सहजता नजर आ रही है और ये आपकी अच्छाई है कि लोग आपको भली भांति समझ पा रहे हैं और आपकी हर तरह से सराहना भी कर रहे हैं। जब भी जिंदगी की खुशियां बनी हुई हो तो बहुत सारे पहलू खुद ब खुद संभलते चले जाते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखनी होगी और उसमें अपनी व्यवहारिकता को भी जोड़ देना होगा। कोई ना कोई अच्छा उभरता हुआ विकल्प आपकी क्षमताओं को भी जगाएगा और आपसे मेहनत भी करवा लेगा। आर्थिक स्थिति के बेहतर होने से आप जिंदगी की बहुत सारी चीजों को संभाल भी पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज की बेहतर होती हुई स्थिति की वजह से आप अपनी मुश्किलों को ना बढ़ा लें कहीं, इसलिए पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना करें कि उसमें कोई छुपा हुआ नुकसान। काम और कारोबार को लेके थोड़ी सी सहनशीलता तो अपनानी ही पड़ेगी। तो कामकाज को लेकर थोड़ी सहनशीलता चाहिए, और सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसमें आप तमाम विवादों से बच जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने से बच जाते हैं। बस इसके साथ रहिए। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने है फोरम व्यास का। 5 अक्टूबर 2000 राजकोट में इनका जन्म हुआ है, 1:25 दोपहर। इन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया है, पढ़ाई कर रही हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हैं। तो जॉब कब तक मिलेगी, एक सवाल, और शादी कब तक होगी, ये दूसरा सवाल। फोरम आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2021 तक। बीकॉम कर रही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही है, लेकिन आपकी कुंडली दर्शाती है कि थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को, अपने फोकस को थोड़ा सा और सुधार सकते। और जब भी थोड़ी सी गुंजाइश हो तो वो प्रयास, वो मेहनत जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और ऐसा करते हुए लगातार अपनी मेहनत करते चले जाइए। 2023 में आपका अच्छा सा करियर बन सकता है। आपने अपनी शादी का पूछा है, अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, अभी आपको शादी का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पहले अपने करियर को बहुत मजबूत करने के बाद ही आपको शादी का सोचना चाहिए। तो फोरम 2023 में आपका करियर बन सकता है, और तब तक शादी का ख्याल मन से निकाल दीजिए। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अच्छा सा अपना करियर बना लीजिए, फिर शादी का भी समय आएगा।
आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो इनके लिए आप सप्ताह को कैसा देखते हैं? अगले 7 दिन क्या होनी चाहिए इनकी प्लानिंग? मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख बना हुआ है, पर दूर स्थान के विकल्प आपको बहुत ज्यादा लुभा रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसी न किसी रूप से अपनी इच्छाओं को पूरा कर ही लिया जाए, जबकि हालात आपको रुकने का इशारा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने अंदर इतना संयम ले आए कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप एक बार नहीं 2 बार सोचें। अपनी कोशिशों को भी ऐसा बनाते चले जाएं कि लोगों से तालमेल बना रहे। किसी प्यार के रिश्ते को भी थोड़ा सा समय दे लें। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति मध्यम, ऐसे में ना तो अपना मन उचाट करें और ना ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने की कोशिश करें जो आपके हालात को और कमजोर करता चला। कर्क राशि वाले हर तरह से मेहनत करने के लिए जागरूक और लाभ भरी परिस्थितियां भी बनी हुई है, पर आप कोई ऐसा कदम भी उठाना चाह रहे हैं जिसमें आपको पूरी तरह से तसल्ली नहीं है। जैसे इसी बात को भली भांति समझ लेने की और समय रहते रुक जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पूरी बात समझे बिना अगर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ते चले जाएं तो नुकसान ही होता है। इसलिए अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने की ही जरूरत है। एक एक चीज को संभालते चले जाने से भी जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से न देखें, इसलिए किसी भी प्रयास में कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसमें आप सिर्फ अपना ही फायदे का सोच रहे हो। रिश्तों को इस रूप से देखने से नुकसान हो जाता है। तो नंबर आता है अब सिंह और कन्या का। तो सिंह और कन्या राशि, सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत ध्यान से नोट कीजिए कैसे हैं आपके ये 7 दिन और आप 7 दिन तक क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और इसलिए काम के प्रति भी आपका समर्पण बना हुआ है। आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत की। खर्चों को लेकर थोड़ी सी दरियादिली नजर आ रही है, जिसका असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसले बहुत सूझबूझ से लेने की जरूरत। अगर मन में किसी भी तरह का असमंजस है तो बातचीत के माध्यम से पूरी बात समझने की कोशिश की जा सकती है। इसका एक फायदा यह भी हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों को भली भांति समझ पाए। क्या न करें इस सप्ताह में? रुकावटों भरा समय है, इसलिए लोगों से उलझते चले जाना ठीक नहीं है। लोगों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास न बनाएं। कहीं ऐसा न हो कि रिश्तों के प्रति किसी भी तरह की कमी आती चली जाए। कन्या राशि वालों के लिए जिंदगी के हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं और आपने भी अपनी भावुकता को पीछे छोड़कर अब सूझबूझ से सोचना शुरू कर दिया है। पुरानी इच्छाओं को दूर करने में फिर भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ताकि आप किसी भी तरह का खतरा अभी भी मोल न लेते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति इसलिए सुधर रही है क्योंकि आपका समर्पण बना हुआ है। फिर भी अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर करना होगा और लोगों की ओर से बनती हुई चुनौतियों को भी संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? लोग हमेशा आपकी मनमर्जी की बात करें, ऐसा होता नहीं, इसलिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। विचारों के मतभेद से बचना है तो अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न बिठाते चले जाएं। लोगों से मिलती हुई आलोचना की वजह से किसी झगड़े में पड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो सही बात है, अगर लोग किसी वजह से आपकी आलोचना कर रहे हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उनसे झगड़ा करने लगें या आप उनसे उलझने लगें, ऐसा मत कीजिएगा। खैर, हम करने भी नहीं देंगे क्योंकि हम हर रोज़ हैं आपके साथ, आपको बताने, आपको समझाने, आपको रोकने के लिए किसी भी गलती से। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं, सवाल ले लेते हैं। और सवाल हमारे सामने है स्नेहा सिन्हा का। 24/7/1990 दोपहर 2:26 हजारीबाग झारखंड में इनका जन्म हुआ है। एक तो ये जानना चाहती हैं, हालांकि उसके लिए माता पिता की कुंडली होनी चाहिए, कि माता पिता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है। फिर वो इनकी शादी को लेकर परेशान है, तो शादी का समय कब तक है, शायद इसको लेकर ही वो परेशान रहते हों। और करियर, अभी फ़िलहाल अच्छी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, लेकिन चाहती हैं कि बेहतर नौकरी मिल जाए। इसके लिए एग्जाम्स भी दे रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो बेहतर करियर कब तक और शादी कब तक? स्नेहा, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा भी चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2020 तक। एक एनजीओ में अच्छी जॉब पर हैं, पर मन में सपना है कि कोई बेहतर जॉब की जाए, उसके लिए तैयारी भी करती रहती हैं, एग्जाम भी देती रहती हैं। देखिए, ये जो तैयारी है ये आपको लगातार करनी होगी और एक बहुत अच्छा समय बन रहा है। थोड़ा सा समय जरूर बाकी है, लेकिन बहुत अच्छा समय बन रहा है जी। वो है जनवरी फरवरी 2023 में, जब आपको बेहतर जॉब मिल सकती है।
शादी में देरी हो रही है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ और शायद इसी वजह से आपके पेरेंट्स चिंतित हैं। शादी करने का प्रयास इस वजह से भी करना है क्योंकि एक तो देरी हो रही है और उस देरी को और बढ़ने नहीं देना है। इसलिए फरवरी से जून 2021 में अब से लगभग 1 साल के बाद एक अच्छा सा समय बन रहा है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। फरवरी से जून 2021 में शादी का अच्छा सा समय है और उसके बाद 2023 में ज्योतिष गुरु ने बताया कि करियर में भी ग्रोथ का एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपको तैयारी अपनी लगातार रखनी है, तैयारी नहीं छोड़नी है। शादी के बाद भी पढ़ाई के लिए वक्त निकालते रहना है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक राशि, इनके लिए आप सप्ताह को कैसा देखते हैं? क्या है खास इनके लिए अगले 7 दिनों में और उसके मुताबिक इन्हें क्या क्या तैयारी करनी है, क्योंकि सवाल 7 दिनों का है। तुला राशि वाले समझ लें कि लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आपका मन भी परेशान होता चला जा रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि हालात को पूरी तरह से बदल दिया जाए, पर कोई भी इंसान अपने हालात से बहुत दूर नहीं भाग सकता। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी की बहुत सारी चीजें संभली हुई हैं, पर आप फिर भी चिंतित क्योंकि बहुत सारी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालात को संभालना है तो अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। समय के साथ ही आपकी उत्तेजना कम भी हो जाएगी। क्या न करें इस सप्ताह में? उन लोगों को नाराज ना करते चले जाएं जो आपकी सहायता करना चाह रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी भी ना उत्पन्न होने दें। कामकाज को लेके भी कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जिसका बुरा असर आपके घर परिवार की स्थिरता पर पड़ता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों के सामने जिंदगी को नई दिशा देने के लिए कई सारे विकल्प हो सकते हैं और कामकाज को भी इस संदर्भ में देखना होगा कि आप लोगों से भी जुड़े रहें और उनकी सहायता भी करते चले जाएं। हालात बदल चुके हैं और अब आपको नई उभरती हुई परिस्थितियों को नई नजर से देखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रोजमर्रा की परेशानियां बने रहना साधारण सी बात है, पर उन परेशानियों की वजह से मन को उचाट कर लेने से नुकसान हो सकता है। हर हाल में लोगों के प्रति धैर्य दर्शाना भी बहुत जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? अनजाने में भी कोई ऐसा विचार न बनाए जिसका बुरा असर आपकी मेहनत पर या आपकी प्रेरणा पर पड़ता चला जाए। जिंदगी का हर दौर एक जैसा नहीं होता। आज के हालात को देखते हुए अपनी कोशिशों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव लाते चले जाना ठीक नहीं है। तो अपनी कोशिशों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव मत आने दीजिए। कोशिशों का जो स्तर है, जो लेवल है, उसे मेंटेन रखना है आपको हर हाल में, और आप जरूर रख पाएंगे क्योंकि आपके तारे हैं आपके साथ। अब आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर की। अब चूंकि हम 7 दिनों की बात कर रहे हैं, ये तैयारी भी आप 7 दिनों की करवा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं बहुत ध्यान से नोट करेंगे धनु और मकर वाले की कैसा है उनका सप्ताह और ये क्या करें क्या ना करें 7 दिन तक। धनु राशि वालों ने कामकाज में सुधार लाने के लिए अपनी चुनौतियों को भली भांति संभाला है, पर पैसे को लेकर लोगों से विचारों का मतभेद बना रहा है। इस सारी परिस्थिति में आपकी गलतियां थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही हैं क्योंकि लोग सूझबूझ से ही अपने फैसले करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की बात को सुन लें, अगर उनके मन में किसी भी तरह की चिंता है तो उसे दूर करने की कोशिश कर लें। ऐसा करने से आपसी तालमेल बेहतर होगा और हालात को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? सिर्फ अपने फायदे का सोच के ही फैसले न करें क्योंकि उसमें सवाल आपके ही खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए फैसले इस रूप से करें जिसमें आपकी निष्पक्षता नजर आए। सिर्फ अपने ही फायदे की बात करते चले जाना इस समय तो ठीक नहीं। मकर राशि वालों को लोगों की बात को समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करने से आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी मुश्किलें कुछ ऐसी हैं जिन्हें संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए सहनशीलता अपनानी होगी। हर छोटी बात को उलझाते चले जाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगती। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह का अविश्वास आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए लोगों के नजरिए को समझने की भी कोशिश कर लें। आपके विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं, ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, और उससे भी बड़ी समस्या है कि वो विचार भी बार बार बदलते चले जा रहे हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें अपनी कोशिशें कम हो जाएं, वो नुकसानदायक होती है, पर उसकी वजह से भी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अपने मन में कोई ऐसा डर ना बिठाएं जिसकी वजह से आपको अपने फैसलों को बार बार बदलना पड़े। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं, कुंभ और मीन, इनके लिए समझ लेते हैं इस सप्ताह को, और फिर आप इन्हें ये भी बताइए कि 7 दिन तक ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें।
कुंभ राशि वाले अपने मन की दुविधाओं को छुपा के भी अपनों से तालमेल बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर भी बहुत सारी गुंजाइश है जिसमें अपनी गलतियों को अभी भी सुधारा जा सकता है। आपने लोगों से दूरियां बना के अपने लिए नुकसान की स्थिति पैदा की है, जिस और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं कि आप उन दूरियों को अब नजदीकियों में बदलते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों की अच्छाई को समझें और रिश्तों से जुड़े रहने की कोशिश कर लें। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा बहुत है, ऐसा करने के लिए भी अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटा दें। आपके अपनों का पूरा साथ मिला रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी अच्छी भली स्थिति को बिगड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसके चलते लोगों से फासले बढ़ने शुरू हो जाएं। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने मन में पहले से कोई ऐसी नकारात्मकता ना बिठाएं जिसके चलते आपकी कमियां उजागर होती चली जाएं। मीन राशि वाले कुछ नया सीखने का लगातार प्रयास करते चले जाएंगे तो आपकी मेहनत भी उसी अनुपात में बेहतर होती चली जाएगी। इस समय की बड़ी जरूरत यह भी है कि अपनी क्षमताओं में सुधार लाया जा सके ताकि कामकाज की स्थिति को फिर से बहाल करने में आपको मदद मिल सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की अच्छी सलाह से अपनी जिंदगी के हालात को बेहतर किया जा सकता है। अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करके निजी जीवन की खुशियों को भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा आनी जानी चीज है, और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज से लाभ पाने के लिए कोई ऐसा रास्ता न अपनाएं जो समाज की नजरों में अनुचित हो। पैसे के दम पर भी कोई ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश न करें जिसका बुरा असर आपके काम के प्रति या आपकी ईमानदारी पर चला जाए। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिसका असर आपके कामकाज की स्थिति पर या आपकी ईमानदारी पर पड़े। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है आपसे ये जानने का कि आज का दिन किस राशि वाले को कुछ खास सलाह देने जा रहा है, यानी जैकपॉट में किसका नाम खुल रहा है आज? कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास यह है जी कि काम और कारोबार से जुड़ी बहुत सारी अच्छाई बनी हुई, जिसके चलते धन लाभ भी बना हुआ है। पर किसी को भी इस समय नाराज करके अपने खिलाफ करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उस चीज का बुरा असर बहुत दूर तक पड़ सकता है। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए आप सब हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।